Dear students, I am Dr. पल्लवी अग्रवाल। आयुर्वेद शास्त्र में संहिता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जिसका स्टडी किया जाता है। संहिता पे AIA PGAT एंट्रेंस एग्जाम में 40 to 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ आज चरक संहिता का अध्ययन करेंगे। चरक को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। चरक संहिता में टोटल 8 स्थान है और 120 अध्याय है। सबसे पहले फर्स्ट है सूत्र स्थान जिसमें 30 अध्याय है। सेकंड है निदान स्थान जिसमें 8 अध्याय है। थर्ड है विमान स्थान जिसमें 8 अध्याय है। फोर्थ पे है शारीर स्थान जिसमें 8 अध्याय है। फिफ्थ में है इंद्रिय स्थान जिसमें 12 अध्याय है। 6 में है चिकित्सा स्थान जिसमें 30 अध्याय है। 7 में है कल्प स्थान जिसमें 12 अध्याय है और 8 नंबर पे है जो सिद्धि स्थान जिसमें 12 अध्याय है। इसी प्रकार टोटल जो चरक संहिता में है वो 8 स्थान है, 120 अध्याय है और टोटल जो संहिता में सूत्र आते हैं वो है 9295। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संहिता में टोटल श्लोक कितने हैं। यस्य द्वादश सहस्र द्विष्टा संहिता 12,000 जो श्लोक है वो चरक संहिता में है, बट अभी अवेलेबल जो है वो 10,000 है। संहिता में जो औषधि योग दिए हुए हैं वो 1950 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चरक संहिता में किन किन लोगों ने और किस प्रकार से बनाई गई है। तो हम पहले श्लोक देखेंगे। महर्षिना पुनर्वसुनोपदिष्टा तच्छिष्णा अग्निदेशेन प्रणीता चरक दृढ़ बलाभ्याम प्रति संस्कृता। इस श्लोक में जो महर्षि है वो पुनर्वसु आत्रेय थे। ये आयुर्वेद के गुरु भी है। जो एक्सपाउंडर बोल के हम लोग इनको बोलते हैं उपदेष्टा, जिनका काल था 1000 BC। इनके 6 शिष्य भी थे। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णः पाराशर हारितः क्षारपानिश्च जगृहस्तनमोवेच। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपानी ये 6 शिष्य पुनर्वसु आत्रेय के थे। इनमें से जो अग्निवेश है वो चरक संहिता के क्रिएटर थे जिसको तंत्रकर्ता कहते हैं। इनका काल 1000 BC था। इसके बाद जो प्रतिसंस्कृता थे चरक, जिनका काल था 200 BC। लेकिन उस समय कुछ जो संहिता में जो पार्ट्स था वो अनअवेलेबल हो गया था। उस वजह से दृढ़बल जो थे उन्होंने पूरी संहिता को कंप्लीट किया और इसीलिए दृढ़बल को हम संपूरक कहते हैं और उनका जो काल था वो 4th सेंचुरी था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो चरक संहिता पे अलग अलग टीका लिखी हुई है। इसमें से सबसे पहली जो टीका लिखी थी उसका नाम था चरक न्यास, जो भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी थी और जिसका काल था 6th सेंचुरी। इसके बाद जो सेकंड आती है चरक पंजिका, जो स्वामी कुमार ने लिखी हुई है। इसके बाद जो आती है थर्ड वो निरंतर पद व्याख्या, जो जेजेट ने लिखी है। इसी प्रकार से बहुत से महर्षि जो थे उन्होंने अलग अलग टीका जो चरक संहिता पे लिखी हुई है, जिनमें है आयुर्वेद दीपिका, चरक भाष्य, जल्पकल्पतरु। इसी प्रकार से हिंदी टीकाकार भी है जो है ब्रह्मानंद त्रिपाठी, जिन्होंने चरक चंद्रिका लिखी है। डॉक्टर काशीनाथ पांडे है। और हम लोग इसका स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि AIA PGAT एंट्रेंस एग्जाम में इन सब प्रश्नों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है सूत्र स्थान, जिसका हम अध्ययन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।